योगेश कुमार पांडे। लाइव के माध्यम से मैं अपनी कुछ पीड़ा आप लोगों से बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं माउंट लिटरा जी कुसमी ब्रांच में 8 सितंबर 2025 को नियुक्त हुआ था कुसमी ब्रांच के लिए। इनके 2-3 ब्रांच चलते हैं। एक तारामंडल में चलता है, देवरिया बाईपास अमर उजाला के कॉर्नर पे। मैं उसमें फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने का काम करता हूँ। जब नियुक्ति हुआ था मेरे को कुसमी के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन इनके पास तारामंडल ब्रांच पे भी फिजिकल पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, जो कि इनका जो तारामंडल ब्रांच है वह मान्यता प्राप्त नहीं है। ये अवैध रूप से वहाँ पे 9 से 12 की कक्षाएं चलाते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि अभी हम टीचर वहाँ के लिए भी नियुक्त कर देंगे, कुछ दिन आप वहाँ देख लीजिए। जब मैं वहाँ पढ़ाया, सितंबर से पढ़ाना शुरू किया था, कहते कहते पूरा साल बीत गया, लेकिन उन्होंने कोई टीचर नियुक्त नहीं किया। मैं उनसे कहा कि दोनों जगह जाने आने में खर्चा ज़्यादा होता है सर, कम से कम फ्यूल का खर्चा तो दे दीजिए। लेकिन हाँ, हो जाएगा प्रबंधक महोदय के द्वारा, जो प्रबंधक गीता साही हैं, यश साही हैं और सीएम साही हैं। तो इन लोगों के द्वारा आश्वासन बार बार दिया गया, लेकिन पूरा साल बीत गया। नया सेशन शुरू हुआ, बोले कि हमने नियुक्ति के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है, जल्दी नियुक्त हो जाएगा। लेकिन इन्होंने नियुक्त नहीं किया। जो तारामंडल का इनका ब्रांच है, फिर वहाँ पे मुझे ये कक्षाएँ लेने के लिए मजबूर करने लगे। कहे बस 1 महीना देख लीजिए। इस तरीके से अप्रैल भी निकला, मई भी निकला, लेकिन किसी प्रकार से इनकी नियुक्ति वहाँ पे फिजिकल के टीचर की नहीं हुई। उसके बाद जब ये ग्रीष्मकालीन छुट्टी ख़त्म हुआ है तो मैं वहाँ पे गया हूँ, तो मुझे फिर से तारामंडल पढ़ाने के लिए कहा गया। लेकिन अभी हमने देखा कि लखनऊ में बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, बहुत भयावह हुआ। और आप अगर तारामंडल ब्रांच का जाकर निरीक्षण करेंगे तो वो मौत का मुँह समझ लीजिए, बच्चों हो चाहे शिक्षक हो। छोटे बच्चों का जो क्लास होता है वो ग्राउंड फ्लोर, बहुत तो फर्स्ट फ्लोर पे चलना चाहिए, लेकिन उनकी जो बिल्डिंग है वो 5 फ्लोर की है। जीडीए के मानक के हिसाब से विषय नहीं है। जो इनका ऑडिटोरियम है वो 5वीं मंजिल पे बना है। उस पे जाने के लिए मात्र 2 फीट, सिर्फ 2 फीट के एक रास्ता है जिससे हम जा सकते आ सकते हैं। वहाँ पे ही अपना असेंबली कराने को कहते हैं, वहीं पे गेम्स कराने को कहते हैं, जिससे कि वहाँ पे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जिसमें बच्चे और शिक्षकों की जान जा सकती है। 4थे फ्लोर पे इनकी क्लास चलती है, 3रे फ्लोर पे क्लास चलती है, और उन क्लासेस के बीच में मात्र 5 फीट की गैलरी है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने प्रबंधक महोदय से कहा कि सर, आपने मुझे कुसमी के लिए नियुक्त किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेरा पता है और मेरी नियुक्ति कुसमी के लिए हुई थी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रुद्रपुर कुसमी गोरखपुर। लेकिन ये ज़बरदस्ती मुझे वहाँ पढ़वाते थे। और जब मैंने इसका विरोध किया कि मैं इस तरह के जगह पे नहीं पढ़ा पाऊँगा जहाँ पे चीज़ें मानक रूप से सही नहीं है, जो हमारे जीवन के लिए भी खतरा है और उन मासूम बच्चों के लिए भी खतरा है, जो मासूम बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब इसका मैंने विरोध किया तो जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा मुझे कहा गया कि आपको तो दोनों जगह पढ़ाना पड़ेगा, और आप अगर सोचते हैं कि छोड़ के मैं गोरखपुर में कहीं और पढ़ा लूँगा तो गोरखपुर स्कूल एसोसिएशन में मैं आपका कंप्लेन कर देंगे, आपका शिकायत करेंगे, और शिकायत करने के बाद कहीं भी नहीं पढ़ा पाओगे और तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। इस तरह से कहा गया। और 30 जून को कुसमी की जो प्रिंसिपल हैं पूजा मैम, उनके द्वारा मेरे व्हाट्सएप पे मुझे टर्मिनेशन तत्काल प्रभाव से मुझे निष्कासित किया गया। उन्होंने एक मैसेज भेजा। मैसेज भेजने के बाद मैंने उनका रिप्लाई दिया कि बिना किसी नोटिस पीरियड, बिना किसी वार्निंग के, बिना बताए आपने मुझे टर्मिनेट कैसे किया, ये लेबर लॉ के विरुद्ध है, और आपको मेरी जून की सैलरी और 3 महीने का कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो पूजा मैम से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि सर देखिए, मैंने यश सर से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से सर को आप टर्मिनेट करिए, मैसेज भेजिए। इसका पूरे इस काल के पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आप सभी लोग से साझा कर सकता हूं। फिर बाद में प्रिंसिपल मैम के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया, विद्यालय पे बुलाया गया। मैंने मना किया, लेकिन बार बार उनके फ़ोन करने पे, और डायरेक्टर गीता साही जी ने भी फ़ोन किया मेरे को, उनके बुलाने पे मैं विद्यालय 2 बजे करीब पहुंचा। 2 बजे पहुंचने के बाद इन लोगों के द्वारा कहा गया कि ये आप जो कर रहे हैं ये सारा बंद करिए, आपको कुछ भी नहीं,
मिलेगा। कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कुछ भी बोलते हैं करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन में आपकी शिकायत कंप्लेन हम कर देंगे। आपका फ़ोटो, आपका नाम हम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में डाल देंगे, जिससे कि आप गोरखपुर के किसी स्कूल में काम नहीं कर पाएंगे। और आप जैसे टीचरों का मुंह बंद करना हम सभी को अच्छे से आता है। मैं इतने साल से स्कूल चला रही हूँ, ये मत समझो कि तुम जैसे आए हुए 2-4 दिन के टीचर मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। मैंने उनसे कहा मैम मैं आपको कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता, जो मेरा हक है एक टीचर के नाते वो दीजिए। आप गैर इनका बिल्डिंग देखिए, जो ऊपर का कंस्ट्रक्शन है ऑडिटोरियम, वो जीडीए के मानक के हिसाब से सरासर गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। इनका जो गार्ड रूम बना है वो सरकारी ज़मीन पे बना है, जो जनरेटर है वो सरकारी रूप पे रखा है। इनका गीता निकेतन गर्ल्स हॉस्टल चलता है, वो भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी अगर जांच किया जाए तो मानक रूप से सही नहीं होगा। शाही निवास जिसमें इनके गर्ल्स हॉस्टल चलता है, मुझे तो लगता है कि जीडीए के अधिकारी इनसे मिले जुले हैं, नहीं तो इतना बड़ा गलती, इतना ब्लंडर मुख्यमंत्री जी के शहर में, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के शहर में इतना ब्लंडर हो रहा है। ना बीएसए को दिख रहा है, ना जीडीए को दिख रहा है। और ये लोग धमकी पे धमकी हमको दिए जा रहे हैं कि आपको अगर तुम कुछ करते हो तो तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे, गोरखपुर में नौकरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस तरह के तानाशाह लोगों के सामने मैं अब झुकने वाला नहीं हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं उन तमाम शिक्षकों की लड़ाई लड़ूंगा जिनको इस तरह मजबूर करके काम करने पर मजबूर किया जाता है। मैं आप सभी लोग से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो पत्रकार बंधु देख रहे हैं, गोरखपुर डीएम महोदय से, एसएसपी महोदय से, मैं डीआईओएस महोदय से, बीएसए महोदय से, जीडीए के अधिकारियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाए। नहीं तो कल को कोई दुर्घटना होती है मेरे साथ, चाहे बच्चों के साथ, तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी और यह शाही परिवार होगा जो सिर्फ और सिर्फ धन उगाही के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए यह व्यापार कर रहा है। उसे किसी प्रकार से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये लोग यहाँ पे जो तारामंडल ब्रांच है, ये यहाँ पे 9 से 12 तक की अवैध रूप से क्लास को संचालित करते हैं। यहाँ पे इनको मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे क्लास चलाते हैं। इनका जो बिल्डिंग है, आप एक बार, मैं सभी जो भी मीडिया बंधु है देख रहे होंगे मेरे को, तो मेरी पीड़ा को समझे। आप जाइए, स्कूल के मानक को दिखाइए। कल लखनऊ की तरह अगर कोई घटना हो जाती है, उसके बाद भागने दौड़ने से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही धन के लोभी लोग, धन के लालची लोग जो आम इंसान के जीवन को झोंक देते हैं और उनका कुछ घटना होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं गोरखपुर प्रशासन से, गोरखपुर जिला अधिकारी से, एसएसपी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी लोग इस तरह से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से शाही परिवार है, जिसमें गीता शाही है, यश शाही है, उनके पिताजी हैं सीएम शाही, और यश शाही की पत्नी है। अगर मुझे किसी भी प्रकार से कुछ भी और कोई बात होती है, इसके जिम्मेदार सरासर शाही परिवार होगा। मुझे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित किया जा रहा है। इसके वजह से मैं कोई अगर गलत कदम उठाता हूं तो उसके भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शाही परिवार होगा। यह मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी मदद करिए। आज एक शिक्षक, एक प्राइवेट शिक्षक, जो शिक्षक माफिया है, उनके जाल में फंस गया हूं, और फंस के कहीं मेरा दम घुट के दम मेरा निकल ना जाए, उससे पहले आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए, सहयोग करिए। नहीं तो कल को सिर्फ और सिर्फ अफसोस रहेगा कि कोई व्यक्ति आके इनका विरोध कर रहा था, लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अपनी प्रशासनिक टीमों को भेजे, उनका देखे एकदम सत्य रूप से। इनका कुसमी में ब्रांच है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मानक के रूप से सही नहीं है, लेकिन फिर भी यह लोग विद्यालय चला रहे हैं और किसी का ध्यान नहीं है। और कहने को कहते हैं कि माउंट लिटराजी इंटरनेशनल ब्रांड है। मैं जो माउंट लिटराजी ब्रांड की फ्रेंचाइजी देते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से फ्रेंचाइजी छीन लेनी चाहिए, ताला मार देना चाहिए। मैं गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास करता हूं, उन तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और इस जो बड़े बड़े फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और उसके आड़ में चोरी चिकारी करते हैं, लोगों को, टीचरों को प्रताड़ित करते हैं, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग इस घटना से जानकारी ले। मैं आप लोगों को अपना टर्मिनेशन भी दिखाना चाहता हूं। देखिए, यह जो टर्मिनेशन दिया गया है, यह गोरखपुर जो तारामंडल के प्रिंसिपल हैं
उनकी यह राइटिंग है। और यह जो पोस्ट हुआ है यह सिद्धार्थ इनक्लेव से पोस्ट हुआ है और इन्होंने इस पे एड्रेस कुसमी का दिया है, क्योंकि यह सारा जो इलीगल काम है ये तारामंडल से चलाते हैं। और ये उन्होंने दिया, इसमें इन्होंने दर्ज किया कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को कि इन्होंने कहा कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिसके वजह से मुझे टर्मिनेट किया जा रहा है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ थ्रू द परफॉर्मेंस रिव्यू और परफॉर्मेंस। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, मेरे पास बोर्ड क्लास 12 के बच्चों का सभी का रिजल्ट है। आप सभी लोग, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनका रिजल्ट लेके साझा करूंगा, दिखाऊंगा कि सबसे बेहतर अगर किसी का रिजल्ट था माउंट लिटराजी में तो फिजिकल एजुकेशन का था, मेरे सब्जेक्ट का था। लेकिन इन्होंने मुझे परफॉर्मेंस का बेसिस दिखा के टर्मिनेट किया है, जो सरासर झूठ है। आप लोग देख सकते हैं कि यह डेट 1 जुलाई का दिए हैं, लेकिन 30 जून को पूजा मैम के द्वारा मेरे को मैसेज के द्वारा तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया गया। और उसके बाद उसमें किसी प्रकार से कोई वार्निंग, पहले मुझे कोई मेमो नहीं दिया गया था। नियम के अनुसार 3 बार वार्निंग देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मुझे किसी प्रकार से नहीं दिया। और मैं अपने परफॉर्मेंस को प्रूफ करने के लिए बोर्ड के स्टूडेंट्स का मैं रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवरण दूंगा कि सारे बच्चे अच्छा स्कोर किए थे। यह बस एक उन्होंने तरफ से औपचारिकता की गई है, जिससे कि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन मैं इनके विरुद्ध बहुत बड़ा जन आंदोलन करूंगा। जितने लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनको मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं इससे प्रताड़ित हो चुका हूं। मेरी जान निकल जाए लेकिन मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा। जो हो जाए मैं करूंगा। मुझे बस आप सभी लोगों का साथ चाहिए, जो सीबीएसई स्कूल खोल के बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का, बच्चों का जान लेने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं जो अपने बच्चों को माउंट लिटराजी तारामंडल में पढ़ाते हैं, उनको तुरंत तत्कालिक रूप से उन्हें अपने उस स्कूल से निकाले। पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन कभी कोई घटना हो गई और आपका बच्चा चला गया तो दोबारा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए और मैं दिखाना चाहूँगा, मेरा यह टाइम टेबल है जो कि 3 दिन का इन लोगों ने बना के दिया था। ये पकड़ना, 3 दिन का बना के दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है मेरा नाम योगेश कुमार पांडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मुझे तारामंडल ब्रांच में पढ़ाना रहता था। और नीचे देखिए लिखा गया है कुसमी ब्रांच। और 3 दिन का टाइम टेबल जो मेरा था वो कुसमी ब्रांच का था। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपके बच्चों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे विद्यालय में ना भेजें जहाँ पे उनकी जान कभी भी जा सकती है, क्योंकि वह जो संस्था है, उसके जो प्रबंधक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों से धन उगाही कर रहे हैं। उन बच्चों की सुरक्षा से वहाँ पे काम कर रहे हैं, शिक्षकों की सुरक्षा से उनको कोई मतलब नहीं है। मैं जीडीए से दरख्वास्त करना चाहूँगा वो जल्द से जल्द अपने संज्ञान में ले। इनका शाही गीता निकेतन गर्ल्स हॉस्टल, शाही निवास में जो गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है और अवैध रूप से जो माउंट लिटराजी पे निर्मित हुआ है, जो जीडीए के विरुद्ध है, उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करके स्कूल पे ताला लगाने का काम किया जाए। और किसी भी प्रकार से मुझे कोई दिक्कत होती है तो उसका सरासर जिम्मेदार शाही परिवार होगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं कि एक शिक्षक का साथ दीजिए। मैं अपने नहीं, उन सभी शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा हूं जो अपने परिवार के खातिर, अपने बच्चों के खातिर मजबूर होकर इनकी प्रताड़ना सहकर विद्यालय में काम कर रहे हैं। मेरा साथ दीजिए आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत।